गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जितना हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उतना आपको रेगुलरली अपने रजिस्टर में लिखते रहना है। जितने सवाल हम कर चुके हैं उन सवालों को भी आपको कंप्लीट करके और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। आपका रजिस्टर कभी भी स्कूल में मंगवाया जा सकता है, उसके लिए आपको अपने रजिस्टर को कंप्लीट रखना है और किसी भी प्रकार की उसमें गलती न रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितने भी आपने सवाल किए हैं उन सभी सवालों को प्रॉपर उनके फॉर्मेट में ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जितनी भी थ्योरी आपको बताई गई है वो थ्योरी आपकी कंप्लीट लिखी हुई होनी चाहिए रजिस्टर में। और जितना भी आपको कंप्लीट काम कर चुके हैं वो लर्न भी होते रहना चाहिए, मतलब उसकी लर्निंग की आपकी प्रोसेस भी कंटिन्यू रखो। तो जिस तरह से आपका जो रेगुलर स्टडी चल रही है वो उसमें आप कभी भी पिछड़ नहीं पाएंगे। और जो वीडियोस हैं उसे जरूर रोज देखिए और उसमें यदि कोई समस्या आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई सवाल नहीं आता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल फोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके और अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए, सॉल्व करवाइए। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चैप्टर 9 नंबर का है, जिसमें हमने एक चार्ट देखा था, जिस चार्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करने के लिए भी कहा है और इसे ही हम समझा रहे हैं और यही हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है उसकी एक शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस में कुछ गलतियां रह जाती है, उसके कारण हमारा दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल नहीं मिलता है। यदि हम डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल मिला लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल सही हुआ है। यदि उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसे सुधारा जाना आवश्यक है और उसे यदि हम सुधार लेते हैं तो हमारे बही खाते या फाइनल अकाउंट सही माने जाएंगे। इसलिए जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो त्रुटियों का सुधार हमें फाइनल अकाउंट बनाने के पहले ही कर लेना आवश्यक होता है। तो जो एरर्स होती है वो कितने प्रकार की होती है यहाँ पे वो भी हमने देखा था और किस किस तरह से हम उनको एरर्स को देख सकते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस में भी किस तरह से पता लगा सकते हैं कि किस तरह की एरर हमारी हुई है। इसके बाद जो लोकेशन ऑफ एरर, हमें यह देखना होता है कि हमारी एरर कहाँ पर हुई है, उसका पूरी तरह से पता लगाना और जब उसका पता लग जाता है कि हमारी एरर कहाँ हुई है तो उसे दूर किया जाता है। सारी हम कोशिशें कर ले, सारी एरर्स का पता लगा ले, लेकिन फिर भी यदि हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल का, तो वह जो बैलेंसिंग अमाउंट होती है उसे टेम्परेरीली हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक ऐसा अकाउंट ओपन होता है सस्पेंस अकाउंट जो कि अस्थायी रूप से बनाया जाता है और जब हम उन एरर्स को पूरा पता करके और उनका सुधार कर लेते हैं तो यह सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार से सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि यह एक अस्थायी खाता होता है और इसे तब बनाया जाता है जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों के टोटल में डिफरेंस आ रहा हो। ऐसी अदृश्य भूलों या जो न दिखाई दे रही हो, ऐसी एरर्स को के लिए ही यह अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे थे, किस तरह से सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है वह भी देखा था, सस्पेंस अकाउंट के ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे और इसके बाद हमने ये देखा था कि कौन सी एंट्रियां हम करते हैं जब सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब। तो कौन कौन सी एंट्रियों, व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद जो हम देख रहे थे वो था 9.6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें 3 तरह से एरर्स को सुधारा जा सकता है, बाय इरेजिंग एंड मेकिंग करेक्ट इन द फिगर, सेकेंड बाय डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन इन द अकाउंट एंड थर्ड बाय मेकिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री इन जर्नल। तो ये जो 3 तरीके से हम इन्हें सुधारते हैं उसके लिए व्हेन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मेड, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम कब बनेगा,
जब हम हमारे यहाँ के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके पहले हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लेना चाहिए. Rectification of error before preparing the final account. If the errors are located before preparing the final account should be prepared after rectifying the error.